इस वक्त हम एसीडी ऑफिस के बाहर हैं। आप मेरे पीछे देख सकते हैं, ठीक हम एसीडी ऑफिस के डोडा के बाहर है। फिर से एक और ऑर्डर जो है वो सामने आ गया है, NMMS नेशनल मोबाइल मॉनिटरिंग सिस्टम। और आपको बता दें, इस ऑर्डर से जो है, सबसे पहले हम आपको इस ऑर्डर के बारे में बता देते हैं। जो भी काम होंगे, एक तो सुबह अटेंडेंस लगेगी और एक तो शाम को अटेंडेंस लगेगी। मेरे पीछे आप देख सकते हैं, अलग अलग पंचायतों से जो है वो सरपंच यहाँ पे आए हैं एसीडी ऑफिस डोडा के बाहर, और कुछ सोशल एक्टिविस्ट भी इनके साथ जो है शामिल हुए, विरोध कर रहे हैं और इस ऑर्डर के खिलाफ है। और आज ये सब मिल के जो है एसीडी डोडा के पास गए थे मेमोरेंडम लेकर। क्या कुछ बातचीत हुई, खास जानकारी लेंगे। आप मुझे बताइए, एसीडी डोडा से आप मिले, क्या आश्वासन दिया गया आपको, और ये जो ऑर्डर निकला है इसका विरोध कर रहे हैं आप? सर, मैं सबसे पहले आपके चैनल का शुक्रिया अदा करता हूं कि आप यहां पर हमारी बात सुनने के लिए आए। क्योंकि मैं आपको बताऊं कि मैं PRI मेंबर नहीं हूं, ना तो मैं कोई सरपंच हूं, ना मैं कोई मेंबर हूं, वार्ड पंच भी नहीं हूं। बट मैं ये आपको कहूं कि मैं एक सोशल एक्टिविस्ट हूं। आई बिलोंग फ्रॉम पंचायत टॉप मील। तो सर, फर्स्टली मैं आपको ये बताऊं कि माय नेम इज़ मोहम्मद रफ़ीक फ्रॉम टॉप मील। सर, मैं ये कहूँ आपसे कि अफसोस है इस हजरत इंसान पर, कारिबत खुद करे लानत करे शैतान पर। सर, रात को ही 2 दिन पहले एक ऑर्डर निकलता है MG नरेगा स्कीम के तहत के अंदर। वो एक ऑर्डर निकलता है कि आज के बाद MG नरेगा में जो भी काम होगा वो मजदूर की एक अटेंडेंस होगी। सुबह 6 बजे भी जियो टैग होगा और शाम को 6 बजे, सुबह 9 बजे और शाम को 6 बजे जियो टैग होगा। सर, मैं आपको इस चीज से वाकिफ करूं कि आपको मैं यहाँ से दिखाना चाहता हूं कि वो जो पहाड़ी है, उस पहाड़ी के उस बगल में पंचायत टॉप मील है। और सर, वहां पर लाइट का जो आजकल शेड्यूल है वो भी धर्म भरम कर दिया है इस सरकार ने। और रोज बरोज नित नए ऑर्डर आते जा रहे हैं। और कहीं लाइट की प्रॉब्लम है, कहीं आजकल वो क्या कहते हैं, डिजिटल इंडिया होने के बावजूद भी कहीं आज वो नेटवर्क सिस्टम नहीं है। सबसे पहले सरकार से हम ये गुजारिश करना चाहेंगे कि आप हर पंचायत के अंदर नेटवर्क सिस्टम अपना ठीक करें, इंफ्रास्ट्रक्चर को ठीक करें। हम जो ये विरोध कर रहे हैं इस स्कीम के खिलाफ, हम विरोध इसलिए कर रहे हैं कि कहीं आपका इंफ्रास्ट्रक्चर ठीक नहीं है। मैं आपको बताना चाहूंगा कि आज एक मजदूर 600 दिन ले रहा है और MG नरेगा स्कीम के तहत 227 रुपये मिल रहे हैं। खुदारा आप इंसाफ करिए इस मजदूर तबके पर। आप देखिए कि सिलेंडर की कीमत कहां पहुंच चुकी है, आपकी दाल और सब्जी की कीमत कहां है, आपकी चाय की कीमत कहां है, आसमान को छू रही है। और एक मजदूर तबका 227 या 228 रुपये लेकर कौन सा अपने बच्चे को नहीं पढ़ा सकता है, अपने दिन का कोई खर्चा नहीं चला सकता है। और नित नए ऑर्डर निकाल रही है हमारी गवर्नमेंट। लिहाजा मैं कड़े अल्फाज और सख्त अल्फाज में मुजम्मत करता हूं इस ऑर्डर की। हाँ, मजदूर तबका तब काम करेगा, इस ऑर्डर को तब इंप्लीमेंट करेगा अपने ऊपर जबकि एक मजदूर को 600 दिन दिया जाएगा, वरना 228 के रेट पर कोई भी मजदूर इसमें काम करने के लिए तैयार नहीं है। हम सरकार को ये बताना चाहते हैं कि खुदारा, अगर आप इस स्कीम को खत्म करना चाहते हैं तो आप 2 टूक अल्फाज में ये बताएं कि इस स्कीम को खत्म किया जा रहा है। जनाब, ये कौन सी ट्रांसपेरेंसी है? 2006 से ये स्कीम लॉन्च है, तो क्या आज तक ट्रांसपेरेंसी से काम नहीं चल रहा था? ये एक साजिश है, ये इसके पीछे एक स्कीम है MG नरेगा को खत्म करने की। लिहाजा मैं आपके चैनल के माध्यम से LG मनोज सिन्हा, जो रियासत जम्मू कश्मीर यूटी के LG हैं, और मेरी उनसे गुजारिश है कि ऐसी स्कीमों को कतई तो। सरपंच साहब, एक ही सवाल है आपसे, जॉब कार्ड होल्डर्स को पूरी पेमेंट मिलती है? अब ये सवाल नहीं, सच कहना, सच कहना, मैं झूठ का सहारा नहीं लेना। जॉब कार्ड होल्डर्स को पूरी पेमेंट मिलती है? इस वक्त ऑनलाइन जमाना है, बिल्कुल है, इंसान खुद भी देख सकता है। मैं तो इस वक्त कहूंगा कि पूरी मिलती है या नहीं मिलती। आप मुझे एक चीज बोलो कि इस वक्त 31 मतलब 7 जनवरी है, बिल्कुल 31 मार्च नहीं 28 मार्च हमारा क्लोजिंग हो जाता है। आप मुझे बोलो कि 7 जनवरी से 28 मार्च तक कितने दिन आएंगे, तो कहाँ आ जाएंगे? 100 दिन का रोजगार कहाँ मिलेगा? अब जो ये स्कीम आई है, यही सवाल मेरा वहीं पे पहुंचा। और NMMS जो स्कीम आई है, इससे क्या लोगों की कुछ भलाई होगी? सुनो, इससे कुछ नहीं होगा, ये एक फेलियर है। मैं तो 2 लफ्जों में कहूंगा, इसमें एक फेलियर ही है।
कुछ नहीं होगा इससे। क्या हो, देखो मैंने पहले बोला ना कि लोग जब हमें वोट करते हैं जी चाहे किसी को भी, एमएलए हो, एमपी हो, कोई भी हो, जी। किसी भी को वोट करते हैं लोग इस लिहाज से वोट करते हैं ताकि ये हमारा कुछ मसला हल करे, हमारी बात को आगे ले जाएगा ठीक और हमें कुछ फायदा देगा। ये आपने भी देखोगे क्योंकि आप भी इलाकों में चलते रहते हैं। लेकिन आप मुझे बोलो कि अगर अप्रैल से यानी 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च तक आपका 365 दिन आते हैं, ठीक 365 दिनों में आप 100 दिन का रोजगार देने का वादा करते हो। ठीक। मान लो कि आपने 100 दिन का रोजगार देने का वादा किया, लेकिन 1 अप्रैल से लेके 31 दिसंबर तक आप कोई प्लान ही अप्रूव नहीं करते हैं, कोई एस्टिमेट ही नहीं बनाते हैं। कभी शोकेज पिट, कभी अमृत सरोवर, कभी कुछ और बाकी बचते हैं आपके 60 या 70 दिन। ठीक। तो वो 100 दिन का रोजगार कहां से आप लोगों को देंगे? रहा सवाल एक। दूसरा सवाल जनाब, आप मुझे ये बोलो कि इस वक्त सरकार ये कह रही है कि हाँ जनाब एनएमएमएस लगाना है, 227 रुपए हमारा दिन है, ठीक। मतलब आम लोगों का 227 रुपए 227 दिन दिन है। है। हाँ। हम देखो मैं आपको यानी रियलिटी बोलता हूँ, हाँ, reality तो है। कल बोल रहा हूँ आज ही क्यों नहीं। ठीक। हम लोगों को बोलते हैं कि यार ये तुझे 100 दिन का रोजगार मिलेगा जॉब कार्ड से, इस पे हम आपको 100 दिन की हाजिरी देंगे। ठीक। आप एक काम करना, आप इतना सा डंगा हमें 30 या 40 मीटर डंगा दे के देना। ठीक वो बेचारा क्या करता है, सुबह शाम दिन को अपनी मजदूरी करता है और सुबह शाम उस नरेगा का काम करता है। ठीक। उससे क्या होता है कि उसके घर में भी थोड़ा सा चूल्हा, फिलहाल तो इनका तो ये भी ऑर्डर था कि 7 दिन के बाद हम आपको पेमेंट करेंगे। ठीक। लेकिन आप देखें कि 2014 से तो लाइबिलिटीज ही यहाँ पे पड़ी हुई है। ठीक। 2014 से तो कोई पैसा ही नहीं आ रहा है। जो पैसा आया हुआ है वो क्यों नहीं दिया जा रहा है? जो पैसा रिलीज हो गया है उसको क्यों रखा जा रहा है ऐसे? वो क्यों नहीं दिया जा रहा है? देखो सरपंच साहब, कहीं ना कहीं हमारे सोर्सेज भी अंदर के हैं। ऐसी बात नहीं कि हमारे सोर्सेज नहीं है, पैसा आपके पास अवेलेबल है अंदर, वो लोगों को क्यों नहीं दिया जा रहा है? वो किस लिए बंद रखा हुआ है? यहाँ पे मैं आपको एक बात बोलूंगा, ये था 1 अनार 100 बीमार। ठीक। इन्होंने 20% 2022-23 की लाइबिलिटीज भेजी थी, मतलब 20% भेजी थी। हाँ। अब आप मुझे बोलो कि मेरी पंचायत में जनाब 100 काम है, ठीक। 100 कामों में से सारे 100 के 100 कंप्लीटेड वर्क, ठीक। किसको पेमेंट करूंगा? पहला सवाल तो आपको ये भी है। दूसरा ये था कि जब पैसा आया पहले डीसी साहब के पास रहा, फिर उसके बाद एसीडी साहब के पास रहा, फिर उसके बाद बीडीओ साहब के पास रहा, फिर उसके बाद जब पंचायतों में दिया गया, मतलब एक दिन भी नहीं हुआ था तो इन्होंने 4 करोड़ जिला डोडा से उठा के जिला अनंतनाग को दे दिया। उसमें किसकी कमजोरी है? देखो मेरा काम है काम चेक करना, काम देखूंगा, उसके बाद पेमेंट करूंगा। फाइल बनाना किसका काम है? फाइल बनाना मुलाजिम का काम है, फाइल बनाना जीआरएस का काम है, फाइल बनाना वीएलडब्ल्यू का काम है। कि अगर एक सरपंच फाइल भी बनाए, फाइल भी बनाए, सब कुछ बनाए, तो फिर वीएलडब्ल्यू और जीआरएस किस लिए है? फिर उनको ही घरों में बिठा लो। ठीक। क्या हमें 2-2, 3-3 हजार रुपए अगर हमारी सैलरी है, हम इतना सा काम करते हैं, उनकी तो 40-40, 50-50 हजार सैलरी है। उस वजह से भी हमारा पैसा रुका हुआ था। मेन वजह तो वही हो गई थी ना, तभी तो यहाँ पे पैसा रुका था। देखो इस वक्त हमारा जो मुद्दा था, हमारा ये मुद्दा था कि जो अटेंडेंस है इसको रोका जाए। अगर आपने शुरू करनी है, आप हमें 1 अप्रैल को प्लान अप्रूव होके यहाँ से दे दो, हम मोस्ट वेलकम करते हैं। ताकि 365 दिन है, हम लोगों को बोलेंगे जनाब जाओ। अभी 60-70 दिन बचे हैं, उसमें से बारिश भी है, उसमें से बर्फबारी भी है, तो कहाँ से हम लोगों को 100 दिन का रोजगार देंगे? बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे हमारे साथ जो मैंने बताया आपको, अलग अलग पंचायतों से जो है सरपंच साहिबान आए हुए हैं और एसीडी ऑफिस डोडा के बाहर जो है अपनी मांगों को लेकर आए हैं और मेमोरेंडम भी जो है एसीडी डोडा को दिया गया है। एनएमएमएस स्कीम जो लॉन्च की गई है और एक और ऑर्डर जिस तरीके से मैंने आपको कहा, नेशनल मोबाइल मॉनिटरी सिस्टम जो है वो लॉन्च कर दिया गया है और इससे सब सरपंच साहिबान को जो है वो काफ़ी दिक्कत हो रही है और विरोध कर रहे हैं इसका। और इसके साथ सोशल एक्टिविस्ट भी जो है वो शामिल हैं। अब देखना होगा कि किस तरीके से एलजी मनोज सिन्हा जो है इस ऑर्डर को देखते हैं, क्या ये ऑर्डर वापस होता है या नहीं होता है। आप सबकी राय क्या है हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। फिलहाल के लिए आपने देखते रहे।